नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि लिमिट फिट टॉलरेंस एवं अलाउंस से हम लोग जो है बात कर रहे थे। तो हमने जो है बात किया कि अंत परिवर्तनीयता इंटरचेंजेबिलिटी इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में हमने बात किया कि इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है, उस पर बात किया हमने। उसके बाद जो है बात किया लिमिट्स पर। हमारी लिमिट जो है कितने प्रकार की होती है। लिमिट लिमिट हमारी टू टाइप्स की लिमिट होती है। एक होती है हमारी अपर लिमिट और दूसरी हमारी होती है लोअर लिमिट। जो हमारी अपर लिमिट होती है, जो हमारा बेसिक साइज होता है और जो टॉलरेंस दी जाती है, लो अपर लिमिट में हम क्या करते हैं, टॉलरेंस को जोड़ देते हैं। और जो लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट में हम क्या करते हैं, टॉलरेंस को घटा देते हैं। उसके बाद हमने बात किया फिट के बारे में। नेक्स्ट हमने बात किया फिट के बारे में। फिट फिट के बारे में हमने बात किया। फिट हमारे कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ फिट। फिट हमारी जो है तीन प्रकार की होती हैं। पहला है हमारा क्लियरेंस फिट। कौन सा है? क्लियरेंस फिट। नेक्स्ट हमने बात किया ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट ट्रांजिशन फिट। उसके बाद हमने बात किया जो हमारी तीसरी फिट है, यह कौन सी है? इंटरफियरेंस फिट। तीसरी फिट हमारी कौन सी है? इंटरफियरेंस फिट। हमारी थ्री टाइप की जो है फिट होती है। अगर हम बात करते हैं इसमें जो हमारी क्लियरेंस फिट होती है, क्लियरेंस फिट हमारी टू टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट क्लियरेंस फिट क्लियरेंस फिट हमारी टू टाइप्स की होती है। पहला है हमारी कौन सी है? रनिंग फिट। रनिंग फिट। और दूसरी हमारी कौन सी है? स्लाइडिंग फ्लीट। क्लियरेंस फिट हमारी कितनी प्रकार की होती है? एक होती है रनिंग फिट, दूसरी हमारी कौन सी होती है? स्लाइडिंग स्लाइडिंग फिट। उसके बाद हमने बात किया, ये हमारी जो है क्लियरेंस फिट टू टाइप्स की होती है। और उसके बाद हमने बात किया जो इंटरफियरेंस फिट होती है, इंटरफियरेंस फिट। थर्ड है हमारा कौन सा है? इंटरफियरेंस फिट। इंटरफियरेंस फिट हमारी कितनी प्रकार की होती है? थ्री टाइप की होती है। पहले हमारी कौन सी है? ड्राइविंग फिट। नेक्स्ट है हमारा फोर्स फिट। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? श्रिंकेज फिट। तीसरा हमारा कौन सा है? श्रिंकेज फिट। ये जो है हमने जो है फिट के बारे में हमने बात कर लिया कि हमारी जो है फिट्स होती है। आज जो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, भारतीय मानक संस्थान की लिमिट व फिट की पद्धति, जो इन सिस्टम्स ऑफ लिमिट एंड फिट्स ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आईएसआई, जो भारतीय मानक संस्थान की जो लिमिट व फिट की पद्धति होती है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो लिमिट और फिट की पद्धति क्या होती है। भारत में ब्रिटिश पद्धति के आधार पर जो ब्रिटिश पद्धति होती है, भारत में जो हमारी ब्रिटिश पद्धति के आधार पर लागू को 1963 में संशोधित किया गया। जो हमारी ब्रिटिश पद्धति है भारतीय मानक लिमिट संस्थान में, उस पर जो है हमने क्या किया गया, 1963 में उसको संशोधित किया गया। इसमें विभिन्न व्यासों की शाफ्ट तथा होल की विभिन्न फिट्स प्राप्त करने के लिए 18 बेसिक
टॉलरेंस की श्रेणियां हैं। इसमें क्या कहती हैं, जो हमारी विभिन्न जो व्यासों को जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट और होल की विभिन्न फिट्स, जो हमारे शाफ्ट और होल की जो विभिन्न फिट्स होती हैं, उनके लिए क्या किया गया है, 18 बेसिक टॉलरेंस, 18 जो है बेसिक टॉलरेंस की श्रेणियां बनाई गई हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, IT01, IT0, IT1, IT2, IT3, IT4, इसी तरीके से जो है हमारी IT डॉट 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 जो है IT16 तक जो है के द्वारा व्यक्त किया गया है। जो हमारी 18 बेसिक टॉलरेंस होती है, ये हमारी कौन-कौन सी होती हैं? 18 बेसिक टॉलरेंस की अगर हम बात करते हैं, तो हमारी 18 जो बेसिक टॉलरेंस होती हैं, यह होती हैं IT01, IT0, IT1, IT2, IT3, IT4, IT5 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से जो है हमारी IT जो है 16 तक जो है हमारी कितनी हो जाएगी, 18 बेसिक जो है बेसिक टॉलरेंस की जो है श्रेणियां हो जाएंगी के द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। विभिन्न प्रकार की फिट्स प्राप्त करने के लिए जो 25 मौलिक विचलनों में बांटा गया है। जो फिट्स होते हैं हमारे, जो फिट होते हैं, विभिन्न प्रकार के फिट्स को जो है प्राप्त करने के लिए कितने 25 मौलिक विचलनों में क्या किया गया है, बांटा गया है। जैसे जो होल साइज को क्या करते हैं कि होल साइज को बड़े कैपिटल अक्षरों द्वारा, जो होल साइज का अगर हमें किसी भी जॉब का जो होल साइज व्यक्त करना होता है, तो क्या करते हैं हम, बड़े अक्षरों द्वारा कैपिटल लेटर के द्वारा व्यक्त जो है करते हैं कैपिटल लेटर के द्वारा जो है व्यक्त करते हैं। जैसे A, B, C, इसी प्रकार से डॉट डॉट GHI, ZC, यहाँ तक जो है 18 जो है होल को जो है कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। होल को जो है किसी भी होल को जो है व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, शाफ्ट साइज को छोटे स्मॉल अक्षरों द्वारा अनुरोक्ता अनुसार प्रयोग किया जाता है। जो शाफ्ट होते हैं, शाफ्ट को जो है हम क्या करते हैं कि स्मॉल लेटर से जो है प्रदर्शित करते हैं। जैसे A, B, C, सब जो है स्मॉल लेटर से जो है व्यक्त किया जाता है। वांछित फिट के लिए अलाउंस देने की दो पद्धतियां, जो अलाउंस होती है हमारी, जो बेसिक जो अलाउंस की जो वांछित जो फिट की जो अलाउंस की पद्धतियां होती है, यह हमारी कौन सी होती है, दो पद्धतियां होती हैं। पहली पद्धति है हमारी होल बेसिक सिस्टम। होल बेसिक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो हमारी होल बेसिक सिस्टम जो है क्या होती है, इस पद्धति में होल साइज को स्थिर माना जाता है। जो होल बेसिस सिस्टम होता है, इस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि होल साइज को जो है स्थिर मानते हैं। इसका न्यूनतम विचलन शून्य होता है। इसका जो होल का न्यूनतम विचलन होगा, यह क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात होल का बेसिक साइज ही लोअर लिमिट साइज होता है। जो होल का बेसिक साइज होता है, वही क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। इस पद्धति में होल साइज को कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि होल को जो है हम किस में प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल H से जो है प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है हमारा कौन सा, शाफ्ट बेसिक सिस्टम। शाफ्ट बेसिक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो शाफ्ट बेसिक सिस्टम क्या होता है, इस पद्धति में शाफ्ट के साइज को स्थिर मानकर चला जाता है। जो हमारा क्या कहते हैं, होल बेसिक सिस्टम होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि होल को स्थिर मानते हैं। और जो हमारा शाफ्ट बेसिक सिस्टम होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि शाफ्ट को स्थिर मानकर चलते हैं। अर्थात शाफ्ट का अपर डिविजनल क्या होता है कि शाफ्ट का अपर डिविजनल क्या होता है कि शून्य होता है। जो शाफ्ट का जो अपर डिवीजन होगा हमारा, क्या होगा, शून्य होगा, डिविजनल। इस पद्धति में शाफ्ट का अपर लिमिट, इस पद्धति में क्या होता है कि जो शाफ्ट का अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट साइज के बेसिक साइज
होता है, जो शाफ्ट का हमारा बेसिक साइज होता है, वही क्या होता है कि हमारा शाफ्ट का जो है अपर लिमिट होता है। इस पद्धति में शाफ्ट के साइज को स्मॉल h द्वारा जो है दर्शाया जाता है। जो शाफ्ट को का साइज को क्या करते हैं कि हम जो है स्मॉल h द्वारा जो है दर्शाया जाता है। अगर जो हमारा होल बेसिक सिस्टम होता है, होल बेसिक सिस्टम में हम क्या करते हैं, होल साइज को, अगर हमें होल साइज को व्यक्त करना होता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट के नंबर जो है, अल्फ़ाबेट जो है उसमें क्या होंगे कि कैपिटल से आएँगे। जो हमारा शाफ्ट का होल बेसिस होल शाफ्ट का साइज को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से जो है व्यक्त करते हैं। आगे बात करते हैं लिमिट व फिट की न्यूवाल पद्धति। जो लिमिट और फिट की क्या होती है, एक न्यूवाल भी पद्धति होती है। ये न्यूवाल पद्धति क्या होती है, इस पद्धति को हम लोग देखते हैं। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये हमारी न्यूवाल पद्धति की अगर हम बात करते हैं, इस पद्धति के द्वारा 1/2 इंच से 6 इंच व्यासों के छेदों की विभिन्न प्रकार की फिट के लिए टॉलरेंस निर्धारित की गई। जो विभिन्न प्रकार की क्या होती है कि जो 1/2 इंच से क्या होती है, 1/6 इंच व्यास के छेदों की विभिन्न प्रकार की फिट टॉलरेंस, जो फिट टॉलरेंस होती है हमारी क्या होती है, विभिन्न प्रकार की फिट टॉलरेंस को जो है दर्शाया गया है, निर्धारित की गई। इस पद्धति में होल बेसिस के समान होता है। जो होल होता है, इस पद्धति में क्या होता है कि जो होल होता है हमारा क्या होता है कि जो बेसिस होता है, बेसिस के क्या होता है कि समान होता है, जो हमारा बेस होता है। इसमें भी होल साइज को स्थिर रखा जाता है। जो न्यूवाल पद्धति होती है, लिमिट व फिट की जो न्यूवाल पद्धति है हमारी, इस पद्धति में क्या किया जाता है, होल को स्थिर रखा जाता है तथा फिट के अनुसार शाफ्ट में टॉलरेंस दी जाती है। जो फिट के अनुसार क्या किया जाता है, शाफ्ट में हमारी टॉलरेंस जो है दी जाती है। जबकि परिशुद्धता के आधार पर टॉलरेंस 2 भागों में बांटा गया है। परिशुद्धता के आधार पर हमारे टॉलरेंस को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, जिन्हें ए तथा बी से प्रदर्शित किया जाता है। ए व बी से जो है प्रदर्शित किया जाता है। ए श्रेणी में अत्यधिक परिशुद्ध, जो ए श्रेणी की टॉलरेंस होती है, यह क्या होती है कि बहुत अधिक जो है परिशुद्ध होती है, तथा बी श्रेणी में सभी साधारण कार्यों के लिए टॉलरेंस दी जाती है। जो साधारण कार्य होते हैं उसमें क्या करते हैं कि बी ग्रेड की जो बी श्रेणी की जो टॉलरेंस होती है उसको दिया जाता है। ए श्रेणी की जो टॉलरेंस होती है हमारी जो है बहुत ही परिशुद्ध होती है। इन फिट्स में को ड्राइंग में दर्शाने के लिए फिट के पहले अक्षर का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है कि फिट के जो है पहले अक्षर का प्रयोग किया जाता है। जैसे फोर्स फिट में को तथा पुश फिट में को कैपिटल पी से दर्शाया जाता है। रनिंग फिट को एक्स कैपिटल एक्स वाई, सॉरी ये सब स्मॉल में होगा, एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड के द्वारा जो है दर्शाया जाता है। आगे हम बात करते हैं टॉलरेंस के बारे में। ये हमारी जो टॉलरेंस होती है, टॉलरेंस क्या होती है, टॉलरेंस के बारे में हम लोग जो है देखते हैं। टॉलरेंस किसी जाप की अपर लिमिट साइज तथा लोअर लिमिट साइज के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। जो हमारी जॉब होती है, जॉब की जो अपर लिमिट होती है, अगर मान लीजिए हमारा बेसिक साइज जो है 98 है, इसमें जो टॉलरेंस दी जाती है प्लस माइनस 0.02, मान लीजिए हमारी टॉलरेंस जो है 0.02 दी गई। ये 9.8 में क्या करेंगे, 0.02 को ऐड कर देंगे तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपर लिमिट साइज हो जाएगी। इसी को हम घटा देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट साइज हो जाएगी। टॉलरेंस, यहाँ टॉलरेंस होगा। टॉलरेंस किसी जॉब की यथार्थता को प्रदर्शित करता है। जो टॉलरेंस होती है यह हमारी क्या होती है कि किसी भी जॉब की जो है एक्यूरेसी को प्रदर्शित करती है। यह हमेशा धनात्मक रहती है। जो टॉलरेंस होती है यह हमेशा क्या होती है कि धनात्मक होती है तथा इसके साथ कोई चिन्ह
प्रयोग नहीं किया जाता है। जो टॉलरेंस होती है हमारी क्या होती है कि धनात्मक होती है, इसके साथ हम किसी भी चिन्ह का जो है प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं, जॉब के साइज में दी गई टॉलरेंस को यदि ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है तो टॉलरेंस जोन कहते हैं। अगर हम क्या कहते हैं कि जो ग्राफ के द्वारा हम दर्शाते हैं तो इसमें टॉलरेंस जोन क्या होती है। तो यदि किसी जॉब का साइज, जो जॉब का हमारा साइज है कितना है 25 है, प्लस प्लस में कितना दिया गया है 0.02 और माइनस में कितना दिया गया है 0.01 के द्वारा दर्शाया गया। तो जॉब की जो अपर लिमिट होगी, अपर लिमिट साइज होगा क्या होगा कि 25 में क्या करेंगे 0.02 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25.02 मिलीमीटर हो जाएगी, ये हमारी अपर लिमिट हो जाएगी। और जो लोअर, जब जॉब की लोअर लिमिट साइज, जो जॉब की जो लोअर लिमिट साइज होगी जो हमारी माइनस है, यह क्या करेंगी कि जो है 25 में क्या करेंगे 0.0 माइनस 0.01 को जो हम घटा देंगे कितना आ जाएगा 24.99 जो है हमारी क्या हो जाएगी कि लोअर लिमिट होती हो जाएगी। तो जो जॉब की टॉलरेंस होगी, यह जो टॉलरेंस होगी उसको क्या करेंगे, जो हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट को अपर लिमिट और माइनस जो अंतर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की जो अंतर आएगी वही हमारी क्या होगी टॉलरेंस होगी। तो हमारी अपर लिमिट जो है कितनी आए 25.02 और लोअर लिमिट कितनी है 24.99। जब इसको हम घटाएंगे तो हमारी कितना हो जाएगी 0.03 मिलीमीटर, यही हमारी जो है टॉलरेंस हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस टॉलरेंस कई प्रकार की होती है। टॉलरेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो टॉलरेंस होती है यह कई प्रकार की होती है। फर्स्ट की बात करते हैं तो जो हमारी फर्स्ट टॉलरेंस होती है यह क्या होती है कि यूनिलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल टॉलरेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होती है। इस टॉलरेंस में जॉब के बेसिक साइज में केवल एक ही और डेविएशन होता है तथा दूसरा डेविएशन 0 होता है। इसमें जो यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है, यूनिलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है कि एक ही छूट दी जाती है, एक ही छूट दी रहती है। जो अगर मान लीजिए हमारी जो यूनिलेटरल टॉलरेंस जॉब की जो हमारी बेसिक साइज, ये हमारा कोई जॉब है तो हमारी जो जॉब की बेसिक साइज ये कितना है हमारा मान लीजिए 22 है, 22.00। तो जो यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है इसमें टॉलरेंस कितने की दी गई प्लस 0.02। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इससे हल्का जो है बड़ा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब ऐड कर देंगे 22.02, यह हमारी क्या हो जाए कि यूनिलेटरल टॉलरेंस हो जाएगी। इस प्रकार से जो हम यूनिलेटरल टॉलरेंस को जो है ज्ञात कर सकते हैं। यूनिलेटरल टॉलरेंस में जो हमारी छूट दी जाती है, यह क्या करते हैं कि इसमें जो यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है, जो जॉब का हमारा बेसिक साइज होता है उसको जो है ऐड कर देते हैं। बाइलेटरल टॉलरेंस नेक्स्ट दूसरा है हमारा जो है बाइलेटरल टॉलरेंस। इस प्रकार के टॉलरेंस में जॉब के बेसिक साइज में दोनों डिविजनल अपर तथा लोअर रहते हैं। जो टॉलरेंस बाइलेटरल टॉलरेंस जो होती है इसमें क्या होता है कि हमारी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है दोनों प्रकार की होती है। जैसे हम लोग देखते हैं ड्राइंग के माध्यम से देखते हैं तो इसमें जो बाइलेटरल टॉलरेंस बाइलेटरल टॉलरेंस बाइलेटरल टॉलरेंस बाइलेटरल टॉलरेंस के देखते हैं, ये हमारा जॉब जो है बेसिक साइज है। तो बेसिक साइज की लेंथ हमारी जॉब की कितनी है 47 पॉइंट कितनी है हमारी 47.98। तो जो हमारी अपर लिमिट हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, तो इसमें जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हल्का इससे जो है बड़ा हो जाएगा। तो हमारी जो अपर लिमिट हो जाएगी यह कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। और जो हमारी ये हमारी क्या हो गई कि लोअर लिमिट हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी अपर लिमिट हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी ये हो जाएगी 48.04। ये हमारी हो गई अपर लिमिट, ये हमारी ये हो गई
बेसिक साइज और ये हमारी क्या हो गई लोअर लिमिट हो जाएगी। इस प्रकार से जो है हम बाइलेटरल टॉलरेंस को जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है फंडामेंटल टॉलरेंस। फंडामेंटल टॉलरेंस की अगर हम बात करते हैं, फंडामेंटल टॉलरेंस भारत में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम BIS सिस्टम के द्वारा टॉलरेंस 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 जो है 18 गेट्स निर्धारित किए गए। जो हमारी जो भारतीय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम BIS सिस्टम के अनुसार जो है हमारी 18 ग्रेड टॉलरेंस जो है 18 गेट के ग्रेड्स को जो है निर्धारित किया गया है। टॉलरेंस की जो है हमारी कितनी ग्रेड हैं 18 ग्रेड हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की फिट देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो टॉलरेंस होती है हमारी क्या होती है कि विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं कि फिट को जो प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करने के लिए जो है टॉलरेंस दी जाती है। ये ग्रेड होल तथा सॉफ्ट दोनों के लिए सामान्य रूप से कार्य करता है। ये जो ग्रेड होती है टॉलरेंस की जो हमारी 18 गेट है, यह क्या करता है कि होल और सॉफ्ट के लिए जो है दोनों रूप से क्या करती है सामान्य रूप से कार्य करता है। जितना बड़ा नंबर होगा उतनी ज़्यादा बड़ी टॉलरेंस जोन होती है। अगर हमारा जॉब का बेसिक साइज मान लीजिए अगर 100 है, तो इसकी टॉलरेंस भी क्या करते हैं 0.5। जितना ही जॉब हमारा बड़ा होगा उतनी ही जो है क्या होगी टॉलरेंस जोन होगी। इनको जो है IT01, IT01, IT0, IT1, IT2, IT3, IT3, IT4 डॉट डॉट जो है IT16 के द्वारा जो है प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार से जो है हम जो है टॉलरेंस जोन को जो है दिखाते हैं। कितने प्रकार की जो है हमारी टॉलरेंस होती है। हमारी टॉलरेंस कितनी टाइप की होती है 3 टाइप्स की जो है टॉलरेंस होती है 3 टाइप्स की जो है टॉलरेंस होती है। पहली हमारी कौन सी टॉलरेंस होती है यूनिलेटरल टॉलरेंस, बाइलेटरल टॉलरेंस, फंडामेंटल टॉलरेंस। 3 टाइप्स की जो है टॉलरेंस होती है। यहीं से जो है हम आज की क्लास को जो है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में बात करेंगे कि विचलन के बारे में। विचलन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी विचलन क्या होती है, ये भी टॉलरेंस लिमिट विथ टॉलरेंस का ही हिस्सा हम विचलन के बारे में बात करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को जो है अच्छा लगे तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।